देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बता रखा है सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स। कहने का मतलब ये पी तक का सम, क्यू तक का सम और आर तक का सम ऑफ एन ए बी सी। मतलब पी टर्म्स तक का सम दे रखा है हमें ए, क्यू तक का सम दे रखा है बी और आर तक का सम दे रखा है सी। ये तीन टर्म्स के सम दे रखे थे, सम ऑफ पी, सम ऑफ क्यू, सम ऑफ आर टर्म्स इज ए बी सी। ठीक है, ये तीन सम दे रखे थे हमें। अब आगे देखते हैं रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट। प्रूव हमें ये एक पार्ट करना है ए अपॉन में पी, ब्रैकेट में है क्यू माइनस आर प्लस फिर है बी अपॉन में क्यू, ब्रैकेट में है r माइनस बी प्लस फिर है c अपॉन में r, ब्रैकेट में है p माइनस क्यू इक्वल टू 0। ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। देखो इसको तो प्रूफ करते रहेंगे, पहले यहां से देख लेते हैं क्या क्या निकल सकता है। तुम्हें मालूम है सम p बता रखा था a, लेकिन तुम्हें अच्छे से मालूम है सम का फॉर्मूला होता है AP के अंदर n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये सम का फॉर्मूला होता है। तो देखो सम हमें दे रखा है p तक का, q तक का और r तक का, तो तुम बना सकते हो। देखो अगर मैं p का सम बनाऊंगा तो देखो p का सम ये बनेगा, जहां पर n है वहां पे p पुट कर देना है बस। ये बन गया p/2 2a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू में a। देखो q तक का सम बनाना है तो यहां से भी कितना आसान है, q/2 2a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू b। क्योंकि बस हमें p बनाना था तो मैंने n की जगह p पुट कर दिया, q का सम बनाना है तो n की जगह q पुट कर दिया। अब r का सम बनाऊंगा तो n की जगह क्या पुट कर दूंगा, r। तो तुम देख सकते हो इस स्टेप में किस तरह से चेंज हो जाएगा। देखो इसमें हो जाएगा तुम्हारा r/2 2a प्लस r माइनस 1d इक्वल टू में चल रहा है c। ठीक है, इक्वल टू में चल रहा है c। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस p को इधर भेज रहा हूं अपॉन में, ये p इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। वही काम इस q के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, q ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा और वही काम इस r के लिए कर रहे हैं, r ये मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बता दूंगा, लेकिन पहले कर लेते हैं। देखो 1/2 तो इधर ही रहा, ये p इधर आ गया अपॉन में, a अपॉन में p। देखो वही काम q के लिए करा है, q इधर भेज रहे हैं अपॉन में 2a प्लस q माइनस 1d b अपॉन में q। और वही काम r के लिए करा है 1/2 2a प्लस r माइनस 1d c अपॉन में r। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में देखते हैं जो हमें प्रूफ करना था। पहले मैं प्रूफ वाला पार्ट फिर से लिख देता हूं एक बार। प्रूफ हमें ये करना था a अपॉन में p q माइनस r प्लस b अपॉन में q r माइनस p प्लस c अपॉन में r p माइनस q इक्वल टू में 0। ये हमें प्रूफ करना था, नाउ करके लिख देना। अब देखो a अपॉन में p की वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ये रही a अपॉन में p की वैल्यू, ये रही b अपॉन में q की वैल्यू भी निकाल रखी है, ये रही b अपॉन में q की वैल्यू, c अपॉन में r की वैल्यू भी निकाल रखी है, ये रही। ये जो मैं ऊपर तीन चीजें बनाकर आया था इनको क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इन तीनों से देखो a अपॉन में p की वैल्यू इधर डाली जाएगी, b अपॉन में q की वैल्यू इधर डालेंगे
और सी अपॉन में आर की वैल्यू इधर डालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। देखो इसकी जगह मैं वैल्यू डाल रहा हूँ ए अपॉन में पी की जगह ये वाली वैल्यू डाल रहा हूँ पूरी, ठीक है। क्यू अपॉन में आर का हमने कुछ नहीं करना, क्यू अपॉन में आर ऐसे चलता रहेगा और ए अपॉन में पी की जगह में ये वैल्यू डाल रहा हूँ स्क्वायर वाली, ठीक है। तो देखो 1/2 2a प्लस p माइनस 1d, बताओ ये ब्रैकेट के बाहर चल रहा है ना सेम, ये ऐसे ही चलता रहेगा q माइनस आर प्लस, अब देखो वही काम इधर करना है, ये जो b अपॉन में q दिख रहा है स्क्वायर के अंदर, ये b अपॉन में q की वैल्यू यहाँ पर ये पुट कर देनी है और बाहर r माइनस p चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 ऐसे रहा, 2a प्लस q माइनस 1d डाल दिया और देखो बाहर r माइनस p ऐसे चलता रहा ब्रैकेट के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। अब c अपॉन में r, फिर से मैं इस पे एक स्क्वायर बना देता हूं, तो देखो c अपॉन में r की वैल्यू हो रही तीसरी इक्वेशन से, वो इधर हम डालेंगे 1/2 2a प्लस r माइनस 1d और ब्रैकेट के बाहर चल रहा है p माइनस q, ये सब अपने आप कर जाएंगे आपस में, ठीक है, सॉल्व होते ही कर जाएंगे ये, ठीक है। ऊपर तरफ कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, तुम इधर बोर्ड पे देख सकते हो। अगर मैं 1/2 की मल्टीप्लाई इधर कर दूं और 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं और इधर भी 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो देखते हैं क्या होगा। देखो अगर बोर्ड पे 1/2 की मल्टीप्लाई इधर 2a से करूंगा तो 2 कट जाएगा ना, वही काम इधर देखो 1/2 की मल्टीप्लाई 2a से करूंगा फिर से 2 कट जाएगा और 1/2 की मल्टीप्लाई इधर 2a से करूंगा फिर से 2 कट जाएगा। फिर से रिपीट कर देता हूं, 1/2 की मल्टीप्लाई पहले 2a से होगी, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई p माइनस 1 से होगी, 1/2 की मल्टीप्लाई पहले 2a से होगी, फिर 1/2 की मल्टीप्लाई q माइनस 1 से होगी, पहले 1/2 की मल्टीप्लाई 2a से होगी और फिर 1/2 की मल्टीप्लाई r माइनस 1 से होगी। और देखो बाहर जो चल रहा है q माइनस r वो ऐसे ही चलता रहेगा, उसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, पहले मैं अंदर मल्टीप्लाई दे रहा हूँ। तो देखो 1/2a की मल्टीप्लाई 2a से करी तो 2 से 2 कट जाएगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ a बच गया, प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई 2a से करी तो 2 से 2 कट गया, a बच गया, 1/2 a की मल्टीप्लाई p माइनस 1 से भी कर रहा हूँ तो अपॉन में 2 आ गया, d साथ में चल रहा है और बाहर चल रहा है q माइनस r प्लस। अब देखो 1/2 की मल्टीप्लाई 2a से करी फिर से 2 कट जाएगा, a बचेगा और 1/2 की मल्टीप्लाई q माइनस 1 से भी कर दी तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2, हाँ ब्रैकेट के बाहर d और यहाँ पर होल ब्रैकेट के बाहर r माइनस p प्लस 1/2 की मल्टीप्लाई इधर 2a से करी तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर से a प्लस और वहां पे आ जाएगा r माइनस 1 अपॉन में 2d, ब्रैकेट में है p माइनस q इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब मैं पहले ब्रैकेट खोलूंगा और ब्रैकेट खोलने में देखो इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर q माइनस r, इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर r माइनस p और इस पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर p माइनस q। देखो q माइनस r की मल्टीप्लाई मैं अंदर देने वाला हूं तो q माइनस r की मल्टीप्लाई देखो q माइनस r की मल्टीप्लाई a से भी होगी, q माइनस r की मल्टीप्लाई इस टर्म से भी होगी, r माइनस p की मल्टीप्लाई a से भी होगी और r माइनस p की मल्टीप्लाई इस टर्म से भी होगी। उसी तरह से p माइनस q की मल्टीप्लाई a से भी होगी और p माइनस q की मल्टीप्लाई इस टर्म से भी होगी। अब देखो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं q माइनस r की मल्टीप्लाई a से कर रहा हूं, इसी तरह से करूंगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस शो कर सकते हैं। q माइनस r की मल्टीप्लाई इधर भी कर रहा हूं, देखो p माइनस 1 q माइनस r और d तो पहले से ही था, ये समझ में आ गया ना। देखो q माइनस r की मल्टीप्लाई मैंने इन दोनों से करी तो मल्टीप्लाई में था, बस लिख दिया मैंने q माइनस r की मल्टीप्लाई, देखो बीच में आ गया q माइनस r, यहाँ का d यहीं पर ही है, p माइनस 1 भी यहीं पर ही है, 2 भी यहीं पर ही है, वही काम उधर करेंगे। अब उधर देखो r माइनस p की मल्टीप्लाई a से कर रहा हूं तो करना नहीं, बस शो कर देते हैं, प्लस
आर माइनस पी की मल्टीप्लाई इधर भी कर रहा हूं बिल्कुल पहले वाले की तरह, आर माइनस पी डी अपॉन में 2, और वही काम लास्ट रह गया है, पी माइनस क्यू की मल्टीप्लाई ए से और पी माइनस क्यू की मल्टीप्लाई इधर अंदर। तो देखो ए के साथ करेंगे पी माइनस क्यू, करना नहीं केवल शो कर दे करो, और p माइनस क्यू की मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, तो ऊपर स्पेस खत्म हो गया, नीचे लिख लेते हैं अपॉन में 2 इक्वल टू 0। अब यहां से देखो इस वाले टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को, तीनों में एक चीज कॉमन आती हुई दिख रही है, a इधर भी है, a इधर भी है और a उसमें भी है, तो मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से देखो व्हाट पे जब मैं a कॉमन लूंगा, यहां से बचा q माइनस r, वहां से बचा r माइनस p, और वहां से बचा p माइनस q। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो यहां से तो a बाहर गया, q माइनस r रह गया, यहां से भी a बाहर गया, r माइनस p रह गया, और देखो यहां से भी a बाहर गया और p माइनस q रह गया। ठीक है, अब देखो इस वाले टर्म में से, इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से, बताओ तीनों के अंदर d आ रहा है ना, और तीनों के अंदर अपॉन में 2 आ रहा है, तो क्यों ना मैं एक चीज कॉमन ले लूं, ऊपर से d नीचे से 2। अब देखो बोर्ड पर क्या मिला मुझे, एक तो बच गया p माइनस 1, ये बच गया q माइनस r। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, तीनों में d कॉमन आ रहा था, कोई डाउट नहीं है। देखो तीनों के अपॉन में 2 आ रहा था, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो d/2 मैंने पूरा कॉमन ले लिया, यहां से बच गया p माइनस 1, यहां से बच गया q माइनस r। अब इधर देखो d बाहर गया, 2 बाहर गया, तो एक बच गया q माइनस 1, यहां से बच गया r माइनस p, यहां से भी देखो d और 2 बाहर गया, r माइनस 1, और यहां से बच गया p माइनस q। अब तो बस मल्टीप्लाई देनी है, और मल्टीप्लाई देते ही ये सबके सब आपस में कट जाएंगे, और देखो इधर तो कटता हुआ भी दिख रहा है बोर्ड पे। देखो यहाँ पर हमारा ये प्लस का q, ये माइनस का q, माइनस का r प्लस का r, माइनस का p प्लस का p, ये पूरी टर्म कट गई ना। बताओ जब ये सारी टर्म कट जाएगी तो पूरी टर्म कटने के बाद इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और 0 से a की मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी अगले स्टेप में। जब a की मल्टीप्लाई पूरी 0 से होगी तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो मैं इसको अगले स्टेप में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व हमें केवल वाला पार्ट करना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये प्लस का q, ये माइनस का q, ये माइनस का r, ये प्लस का r, ये माइनस का, ये प्लस का p, पूरी की पूरी टर्म कट के इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, और 0 से a की मल्टीप्लाई होगी, वो भी टर्म खत्म हो जाएगी। तो मैं अगले स्टेप में इसको गायब कर दूं ना, सीधे इसको हटा देते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब तो d/2, और देखो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे मल्टीप्लाई खूब करिए, p की मल्टीप्लाई पहले इन दोनों से दूंगा, फिर -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से दूंगा, q की मल्टीप्लाई इन दोनों से दूंगा, -1 की मल्टीप्लाई इन दोनों से दूंगा, r की मल्टीप्लाई इन दोनों से और -1 की दोनों से। तो देखो p की q से दे रहा हूं pq, p की -r से दी -rp, -1 की q से दी -q, -1 की -r से दी प्लस का r, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस r। अब देखो q की r से दी qr, q की -p से दी -qp, -1 की -r से दी r, -1 की -p से दी प्लस p, r की p से दी rp, r की -q से दी -rq, -1 की p से दी -p, प्लस q। आप तुम ध्यान से देख सकते हो ये पूरी टर्म जो है कट रही होगी जरूर। देखो प्लस का pq, माइनस का pq, क्योंकि qp pq एक ही बात है, ये वाली टर्म कट गई, माइनस का rp प्लस का rp, ये टर्म कट गई, माइनस का q प्लस का q, ये टर्म कट गया। इसका मतलब ये कि पूरी टर्म कटने के बाद इसके अंदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और बताओ 0 से, अभी भी मैंने बताया था, 0 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई दोगे तो वो टर्म की पूरी क्या बन जाएगी, 0। तो 0 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो ये अंदर की सारी टर्म्स कट रही हैं, और कटने के बाद इनकी वैल्यू हो जाएगी 0। 0 की मल्टीप्लाई d/2 से करेंगे तो किसी की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं 0 हो जाएगा, हैंड्स प्रूफ। तो ये तुम्हारे हिसाब से प्रूफ हो जाएगा।
तो एक्सरसाइज चल रही थी 9.2, ठीक है, और 9.2 में क्वेश्चन नंबर 11 तक अभी हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 पर टिक भी कर लेना, काफी बार पूछा भी जा चुका है। देखो, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स, क्वेश्चन में क्या है, रेशियो दे रखी है सम्स की, वो भी m और n टर्म्स की, मतलब m टर्म्स का सम का रेशियो n टर्म्स के सम के रेशियो के साथ, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n। तो देखो m का सम n का सम, दोनों के सम का रेशियो हमें कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दोनों के सम का रेशियो हमें दे रखा है m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर, ये चीज हमें दी है। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, ठीक है। इस बार mth और nth टर्म की रेशियो हमें प्रूव करनी है, ये 2m-1 2m-1, ठीक है। मैंने पहले बताया था ऐसा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 एक ही पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, हो जाएगा, और इम्पोर्टेंट भी और थोड़ा सा लेंथी भी है। m और n के सम का रेशियो दे रखा था और टर्म्स का रेशियो प्रूव करवाया है, तो यहीं से शुरू करते हैं। अभी अभी मैंने सम के फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। देखो Sm का फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये बनेगा m/2 2a प्लस m-1d, और सम n का बनाऊंगा तो n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखो एक चीज, 2 से तो 2 उड़ाओ, ये वाला m उस वाले m से कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक m उस वाले n से कैंसिल आउट हो जाएगा, मालूम है ना। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं, m ये रह गया 2a प्लस m-1d, और ये रह गया तुम्हारा n 2a प्लस n-1d। चलो मैं तुम्हें एक स्टेप करके दिखा देता हूँ, m स्क्वायर अपॉन में n स्क्वायर। बताओ ये m अपॉन में n का एक फ्रैक्शन है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस फ्रैक्शन को अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं, तो m अपॉन में n का एक फ्रैक्शन है। जब भी कोई फ्रैक्शन हम इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं तो वो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल तुम समझते हो, मान लो 2/3 है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। तो बताओ m/n को मैं इक्वल टू के उस साइड भेजूंगा और मैं कह रहा हूँ रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो m/n का क्या हो जाएगा n/m। मैं इसको यहीं पे कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैंने उसको n/m यहीं पे कर दिया, अब कर सकता है, पहले मैं काट रहा था डायरेक्ट, तुम कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। अब तुम काट सकते हो, देखो नीचे वाले n इससे कैंसिल आउट, ऊपर वाला n इस वाले m से कैंसिल आउट। बताओ पावर 2 थी, एक सिंगल m रह गया, एक पावर कट गई ना, और यहाँ से एक n की पावर कट गई, नीचे नीचे एक सिंगल m रह गया। देखो ये वाला m उससे कट गया, ऊपर सिंगल m, ये वाला n नीचे वाले से कट गया, सिंगल n नीचे रह गया, तो m अपॉन में n का रेशियो बरकरार है। तो यहाँ पर रह गया 2a प्लस m-1d, और अपॉन में रह गया 2a प्लस n-1d, ठीक है।